जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स, और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। और इस एक्सरसाइज में हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस होंगे अपरिमेयता पर आधारित। तो चलिए हम लोग 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 है सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये हम लोगों को सिद्ध करना है कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग बिल्कुल आराम से सिद्ध करेंगे सॉल्यूशन। तो पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5 इनको अपरिमेय सिद्ध करना होगा तो आप विरोधाभास विधि द्वारा सिद्ध करेंगे, और अपरिमेय सिद्ध करना है तो आप परिमेय मानेंगे। तो यहां पर भी हम विरोधाभास विधि द्वारा सिद्ध करेंगे। तो माना करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तब इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो। अब यहां पर हम मान लेते हैं, माना P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये हम लोगों ने क्या किया, मान लिया कि P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या है। तब क्या हो जाएगा भाई, √5 बराबर हम मानेंगे P/Q। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आपने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करिए तो √5 का स्क्वायर बराबर ये P²/Q²। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा P² बराबर, ये भाग में है, इधर आ जाएगा गुणा में 5Q² हो जाएगा। अब यहां से पता चल रहा है कि 5P² का क्या है, गुणनखंड है 5। अतः 5P² का गुणनखंड है। तब यह P का भी गुणनखंड होगा। तब यह P का भी गुणनखंड होगा। अब यहां से आप पता चला है कि 5P² का गुणनखंड है तो P का भी गुणनखंड होगा, ऐसा हम लोग प्रमेय पढ़े हैं। तब माना P बराबर 5 के मान लेता हूं, क्योंकि 5 जो है P का गुणनखंड है। 5 P का गुणनखंड है तो P बराबर हम क्या मान लेते हैं, 5 के मान लेते हैं, जहां K कोई पूर्णांक है। चलिए, तो P बराबर हम लोगों ने क्या मान लिया, 5 के मान लिया। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा कि P का मान हम इस समीकरण 1 में रखेंगे। P का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। P बराबर 5 के समीकरण 1 में
रखने पर। तो रखा जाए p का मान समीकरण 1 में रखा जाए तो क्या आ जाएगा, p का मान हम लोग रखेंगे 5k का स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, ये हो जाएगा 25k स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, ये 5 पचे 25 हो जाएगा, तो q स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5k स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहां से ये पता चल रहा है कि 5 जो है q स्क्वायर का क्या है, गुणनखंड है। 5 q स्क्वायर का गुणनखंड है, गुणनखंड है, 5 q स्क्वायर का गुणनखंड है, तब यह q का भी गुणनखंड होगा, तब यह q का भी गुणनखंड होगा, q का भी गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। तो यह q का भी गुणनखंड होगा। तो यहां से आपने ये पता किया है कि यह जो है वह p का गुणनखंड है, और यहां से ये पता चल रहा है कि यह किसका गुणनखंड है, q का गुणनखंड है। तो यहां से हम यह मान सकते हैं, यहां से यह मान सकते हैं कि p तब 5p और q दोनों का सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहां पर आ रहा है कि 5p का गुणनखंड है, यहां पर आ रहा है कि 5q का गुणनखंड है, तो 5p और q दोनों का सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। तो यह इस बात का विरोधाभास है कि p और q सहभाज्य संख्या है, क्योंकि सहभाज्य संख्याओं का जो कॉमन गुणनखंड होता है, सहगुणनखंड होता है, वह केवल एक होता है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। अतः यह इस बात का विरोधाभास है कि p और q सहभाज्य संख्या है, p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो यह इस बात का विरोधाभास है कि p और q क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, कहीं ना कहीं गलत माना है। तब क्या हो जाएगा, तब यह हो जाएगा, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और यही हमें क्या करना है, यही हमें प्रूव भी करना है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो अब इसी में अगला सवाल क्या पूछा है, अगला सवाल पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि 3, अगला क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमको सिद्ध करना है कि 3 प्लस 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है।
तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं, माना 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने इसको क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया कि 3 + √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तब इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0। Q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0। तब माना P और Q का सर्वनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है, केवल 1 है। हमने मान लिया है कि P और Q का सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या है, केवल 1 है। ये हमने मान लिया कि P और Q का सर्वनिष्ठ गुणनखंड 1 है, अर्थात P और Q स्वाभाविक संख्या है या P/Q अपने निम्नतम रूप में है। तब क्या हम लिख सकते हैं, 3 + 2√5 बराबर P/Q। यह +3 है, उधर चला जाएगा -3, तो ये √5 बराबर आ जाएगा P/Q -3 और ये 2 रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं, P - 3Q/Q। ये 2 गुणा में इधर चला जाएगा भाग में, √5 बराबर P - 3Q/2Q। देखिए P एक पूर्णांक है, ये पूर्णांक है आपका, और ये 3 और Q ये पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है, इसमें गुणा करेंगे तो पूर्णांक आएगा। और अपन ये भी 2 पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। अब पूर्णांक में से पूर्णांक घटाते हैं तो पूर्णांक आता है, और बाटा में भी पूर्णांक है, और यह जो पूर्णांक है इसका मान 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि Q नॉन 0 है और 2 भी नॉन 0 है, तो यह जो नीचे वाला पूर्णांक है यह भी नॉन 0 होगा। तो एक बात बताइए, पूर्णांक बटा पूर्णांक और यह पूर्णांक नॉन 0 है, तो पूर्णांक बटा पूर्णांक को ही हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं, एक परिमेय संख्या। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड वाला देखिए, एक अपरिमेय संख्या है, और राइट हैंड वाली साइड वाली संख्या एक क्या है, परिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के क्या है, बराबर है, जो कि क्या है, असंभव है। ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के क्या है, बराबर है। और यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने गलत माना है, हमारी कल्पना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो यह क्या होगा, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। लेफ्ट हैंड साइड की संख्या अपरिमेय है, जबकि राइट हैंड साइड की संख्या परिमेय है तथा ये दोनों बराबर हैं, जो कि असंभव है, जो कि क्या है, असंभव है, क्योंकि एक अपरिमेय
अपरिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। किसी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। बराबर नहीं हो सकती। एक परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है। गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। यह परिकल्पना गलत है। तो सही परिकल्पना क्या होगा? परिमेय है। तब सही कल्पना क्या होगा कि 3 + 2√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तब 3 + 2√5 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। और यही हमें क्या करना था? प्रूव भी करना था कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमसे पूछा है। तो तीसरा में 3 सवाल है और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। 1/√2 दिया है, 7√5 और 6 + √2। ये मैं एनसीईआरटी की जो भी एक्सरसाइज है उनको सॉल्व मैं करवा रहा हूं। तो तीसरा में पहला सवाल क्या है? पहला सवाल कि 1/√2 अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल विरोधाभास विधि द्वारा सिद्ध करना है। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या आपने मान लिया है तब इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जहां p और q क्या हो? पूर्णांक हो तथा q ≠ 0। माना हम यह भी मान लेते हैं p और q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्याएं हैं। हम यह मान लेते हैं कि p और q क्या है? सहअभाज्य संख्या है। जब सहअभाज्य संख्याएं आपने मान लिया है तो 1/√2 बराबर आप मानेंगे p/q। अब इसको इधर लेकर आइए, q/p बराबर √2। अब एक बात बताइए, ये p/q परिमेय है तो q/p भी क्या होगा? परिमेय होगा। यदि p ≠ 0 होगा तब। यदि p ≠ 0 तब लेफ्ट हैंड साइड की संख्या परिमेय तथा राइट हैंड साइड वाली संख्या क्या है? राइट हैंड साइड वाली संख्या अपरिमेय है।
जो कि एक दूसरे के बराबर हैं, जो कि एक दूसरे के क्या है, बराबर है। यहां पर आप देख सकते हैं कि Q बाई P यदि P नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये परिमेय संख्या होगा, R√2 एक और परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या यह अपरिमेय संख्या के बराबर है, जो कि एक दूसरे के बराबर है, जो असंभव है। तो ऐसा संभव नहीं है कि एक अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के क्या हो, बराबर है, जो कि असंभव है। अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है कि क्या गलत है भाई, कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये गलत है, परिमेय संख्या है। यह परिकल्पना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तब क्या हो जाएगा, तब 1/√2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। ये सही हो जाएगा, संख्या है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड भी करना था, हेंस प्रूव्ड। तो आप चाहेंगे तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये जो है अपरिमेयता को हम लोग सिद्ध कर रहे हैं, और ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है और इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, अपरिमेयता को सिद्ध करना। अब हम लोग अगला सवाल इसमें कर लेते हैं, और अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 7√5, तीसरा का दूसरा 7√5, इसको हमें सिद्ध करना है कि यह क्या है, अपरिमेय है। तो इसको भी बिल्कुल हम इसी तरह से सिद्ध करेंगे, मानेंगे हम लोग बिल्कुल सेम मानेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब आप इसे परिमेय संख्या मान रहे हैं तब इसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0। ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं कि P और Q सहअभाज्य संख्या है, P और Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, मान लेते हैं संख्याएं हैं। तब क्या हो जाएगा, तब आप इसे 7√5 को P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये √5 है, ये 7 गुणा में इधर आएगा भाग में, 7Q। ये ऊपर P पूर्णांक है ही है, और यह भी पूर्णांक है और नॉन जीरो पूर्णांक है, पूर्णांक है और नॉन जीरो पूर्णांक है। पूर्णांक बटा में नॉन जीरो पूर्णांक जो होता है, एक परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में एक अपरिमेय संख्या है और राइट में एक परिमेय संख्या है, और ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है ना। √5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या तथा P/7Q √5 एक अपरिमेय संख्या तथा P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो कि एक दूसरे के बराबर हैं, जो कि एक दूसरे के बराबर है,
एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, जो कि क्या है, असंभव है, असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः 7√5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से ये साबित हो गया कि 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तीसरा का तीसरा, ये लिखा है 6 प्लस √2। इसको हमें दिखाना है कि यह क्या है, अपरिमेय है। तो इसको भी हम लोग प्रूफ कर देते हैं। तो इसको भी सेम हम लोग मानेंगे। माना 6 प्लस 2√2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। हमने मान लिया है कि 6 प्लस √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तब इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने मान लिया। और भी एक चीज मान लेते हैं। माना p और q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये हम लोग मान लेते हैं, सहअभाज्य संख्या है। तो लिख लिया जाए 6 प्लस √2 बराबर p/3। यह प्लस 6 है, उधर चला जाएगा -6, p/q -6 अर्थात p-6q/q। देखिए ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक। तो पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाते हैं तो क्या आता है, पूर्णांक आता है। और q भी क्या है, आपका पूर्णांक है। और पूर्णांक बटा पूर्णांक एक क्या हो जाता है, एक परिमेय संख्या होता है। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड वाली संख्या एक अपरिमेय संख्या है और राइट हैंड वाली संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, यह है आपका अपरिमेय संख्या है। और इधर आ रहा है परिमेय संख्या, तो आप देख सकते हैं कि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के क्या है, बराबर है, जो कि असंभव है। यह असंभव है, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हो गया। अतः 6 प्लस 2√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड भी करना था। हैंस प्रूव्ड। तो हम लोग जो एनसीईआरटी की बुक है एक्सरसाइज 1.2 के हम लोगों ने सारे सवाल को हल किया। ठीक है, तो मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास भी है
कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा, तो आप इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही।